के दरख्शां हिस्सा दोम 10वीं दर्जा के लिए 60 सवालों जवाबात पर यह मबनी है। सवाल नंबर 1, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? ए में परवेज़ शाहिदी, बी में है सैयद मोहम्मद जाफरी, सी में है मुस्तफ़ा रज़ा और डी में है असदुल्ला खां। तो शबनम कमाली का असल नाम ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मुस्तफ़ा रज़ा। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली क्या है? ए में कुन्नियत, बी में है तखल्लुस, सी में है लक़ब और डी में है खिताब। तो शबनम कमाली क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तखल्लुस है। शबनम कमाली तखल्लुस है। शबनम कमाली कब पैदा हुए? ए में 1938 ईस्वी, बी में है 1939 ईस्वी, सी में है 1937 ईस्वी और डी में है 1936 ईस्वी। तो शबनम कमाली कब पैदा हुए? ए ऑप्शन सही है इसका, 1938 ईस्वी। शबनम कमाली का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िला से है? ए में दरभंगा, बी में है मधुबनी, सी में है अररिया और डी में है सीतामढ़ी। तो शबनम कमाली का ताल्लुक़ ज़िला सीतामढ़ी से है। सवाल नंबर 5, शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ए में है ज़ियाए अक़ीदत, बी में है फ़िरदौसे अक़ीदत, सी में है रियाज़े अक़ीदत और डी में है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। तो चारों किताब शबनम कमाली की है। आपके निसाब में जो हम्द शामिल है, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 6, सुहेल असीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? ए में है 1910 ईस्वी, बी में 1911, सी में है 1912 और डी में है 1913। तो सुहेल असीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी। सुहेल असीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ए में है डायन, बी में है चार चेहरे, सी में है अलाव और डी में है दर्पण। तो सुहेल असीम आबादी के पहले अफसाने का नाम चार चेहरे। सवाल नंबर 8, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? ए में है मज़ार, दो में है भाभी जान, सी में है कटी हुई शाख या डी में है आशियाना। तो सुहेल असीम आबादी भाभी जान का किरदार है, अफसाना भाभी जान। सुहेल असीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सुहेल असीम आबादी का आपके निसाब में शामिल अफसाना का नाम है अफसाना भाभी जान। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ए में है 2007 ईस्वी में, बी में है 2006 ईस्वी में, सी में है 2005 ईस्वी में और डी में है 2004 ईस्वी में। तो क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2007 ईस्वी में। सवाल नंबर 12, एक क्वेश्चन छूट गया। सवाल नंबर 12 ये है, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? तो ए में है मीथेन गैस, बी में है आंजरा, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है ऑक्सीजन। तो इसमें कौन सी गैस बनती है? तो ये धान की खेती और भैंस के गोबर से मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस CH4। सवाल नंबर 13, आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? ए में है सर सैयद, बी में है शिबली और सी में है हाली और डी में है ज़काउल्ला। तो आसारुस सनादीद ये जो है सर सैयद हाली की तसनीफ़ है। इसमें दिल्ली की इमारतों का जिक्र किया गया है, दिल्ली की तारीखी इमारतों का इसमें जो है जिक्र है। सवाल नंबर 14, डॉक्टर अब्दुल मगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है? तो इसमें सवाल नंबर 14 में है, डॉक्टर अब्दुल मगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है? ए में बढ़ता जा रहा है, बी में है घटता जा रहा है और सी में है न बढ़ रहा है न घट रहा है और इनमें से कोई नहीं। तो अदब समझने वालों का हल्का, तो ये घटता जा रहा है और यही अगर पढ़ने वालों का हल्का होता तो ये बढ़ता जा रहा है।
सवाल नंबर 15, भीमराव की मादरी जुबान क्या थी? ए में है मराठी, बी में है गुजराती, सी में है उड़िया और डी में है हिंदी। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से थे, इसलिए मराठी जुबान उसकी मादरी जुबान थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16, आगा हज काश्मीरी का ताल्लुक किस सिंफ से है? शायरी, बी में है ड्रामा, सी में है अफसाना और डी में है तनकीद। तो आगा हज काश्मीरी का ताल्लुक जो है ड्रामा निगारी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सवाल नंबर 17, लुत्फुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? ए में है सियासत, बी में है तिजारत, सी में है वकालत और डी में है हिकमत। तो लुत्फुर रहमान को सियासत से बड़ी दिलचस्पी थी। सवाल नंबर 18, ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? ज़मीन के बाशिंदों को 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। सवाल नंबर 19, आर्या सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई थी? आर्या सिद्धांत और तंत्र किताब जो है ये तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तेलंगाना में लिखी गई थी। सवाल नंबर 20, ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? ए में चांद का, बी में सूरज का और सी में ज़हल का या डी में मुश्तरी का। तो ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? ज़मीन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूरज का तवाफ़ करती है। सवाल नंबर 21, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई थी? ए में है 1909 ईस्वी में, बी में है 1910 ईस्वी में, सी में है 1911 ईस्वी में और डी में 1912 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह आपके पहले एसटीटी एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया सवाल है। नज़ीर अहमद की वफ़ात 1910 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 22, गालिब का असल नाम क्या था? ए में असदुल्ला ख़ान, बी में असादुल्ला ख़ान और सी में है असजदुल्ला ख़ान और डी में है असीरुल्लाह ख़ान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असदुल्ला ख़ान। गदर का वाक़या कब हुआ? ए में 1857 ईस्वी में, बी में 1858 ईस्वी में, सी में 1856 ईस्वी में या डी में 1859 ईस्वी में। तो इसका जवाब ए सही है, 1857 ईस्वी में गदर हुआ। सवाल नंबर 24, शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? शामिल निसाब जो शहबाज हुसैन है वो ख़त किसके नाम लिखा है? ए में है बीबी के नाम, बी में है बेटी के नाम, सी में है बहन के नाम या डी में है भाई के नाम। तो ये ख़त किसके नाम लिखा है? तो बेटी के नाम, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से था? ए में झारखंड, बी में बिहार और सी में है यूपी और डी में है मगरबी बंगाल। तो अब्दुल गफार शहबाज का ताल्लुक़ बिहार से था और बिहार के किस ज़िले से था? तो बाढ़ ज़िले से, बाढ़ ज़िला से। सवाल नंबर 26, मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 या डी में है 5। तो मेहदी अफादी ने 3 शादियां की थी। सवाल नंबर 27, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? आपके दरक्षा हिस्सा 10 में, दरक्षा हिस्सा 2 में जो 10वीं क्लास के लिए है उसमें एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू किसका लिया गया है? तो ए में है प्रेमचंद, बी में है बेदी और सी में है कृष्णचंद या डी में है मंटू। तो ये इंटरव्यू जो है ये बेदी का लिया गया है। सवाल नंबर 29, चेकविस्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए में रामपुर, बी में लखनऊ, सी में है फैज़ाबाद और डी में इलाहाबाद। तो चेकविस्ट की पैदाइश जो है फैज़ाबाद में हुई थी। और इसकी वफ़ात कैसे हुई थी? तो चेकविस्ट की वफ़ात जो है 1926 ईस्वी में एक मुकदमे के सिलसिले में जो है राय बरेली गए हुए थे और अदालत में कामयाबी के साथ बहस की थी
उसी दिन से पहर को लखनऊ स्टेशन पर बैठे हुए थे कि दिमाग पर लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हुए थे कि दिमाग पर फालिज का हमला हुआ और ज़ुबान बंद हो गई। इलाज हुआ लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और 7 बजे शाम को स्टेशन पर ही चेकबिस्त की वफ़ात हो गई, बरेली स्टेशन पर। सवाल नंबर 30, शामिल निसाब नज़्म मुनाज़िर फ़ितरत और मुनाज़िर कुदरत के शायर कौन हैं? तो ए में है महरूम, बी में आरजू, सी में है चेकबिस्त और डी में है अकबर इलाहाबादी। तो मुनाज़िर फ़ितरत और मुनाज़िर कुदरत के शायर जो है ये वीरेंद्र राय चेकबिस्त हैं और मुनाज़िर कुदरत जो है ये आपके निसाब में भी शामिल है। सवाल नंबर 31, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था? ए में 2004 ईस्वी, बी में 2005 ईस्वी, सी में है 2003 ईस्वी और डी में है 2006 ईस्वी। तो जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल जो है सन 2004 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 32, परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक किया? परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक किया? ए में 1925 ईस्वी में, बी में 1926 ईस्वी में, सी में 1931 ईस्वी में और डी में 1932 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में मैट्रिक किए थे, कलकत्ता से। सवाल नंबर 33, मर्ज तनफ्फुस से किसकी मौत हुई थी? ए में है प्रेमचंद, बी में है बेदी, सी में है परवेज़ शाहिदी और डी में है निदा फाजली। तो मर्ज तनफ्फुस से किसकी मौत हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा परवेज़ शाहिदी की मौत हुई थी। सवाल नंबर 34, बिजली का खंभा के शायर कौन है? ए में है चेकबिस्त, बी में है जगन्नाथ आज़ाद और सी में है परवेज़ शाहिदी और डी में है निदा फाजली। तो बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो ये है निदा फाजली। सवाल नंबर 35, निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? ए में आला तबका, बी में है ताजिर, सी में है कमज़ोर तबका और डी में है खुशहाल तबका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कमज़ोर तबका। सवाल नंबर 36, नज़्म बहुत आसान थी पहले किस तरह की नज़्म है? ए में है पाबंद नज़्म, बी में है नज़्म मारा, सी में है आज़ाद नज़्म या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आज़ाद नज़्म। नज़्म बहुत आसान थी पहले, ये आज़ाद नज़्म है। सवाल नंबर 37, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का क्या नाम था? ए में है सैयद अहमद जाफ़री, बी में है सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, सी में है सैयद अहमद अली जाफ़री और डी में है सैयद जाफ़री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। सवाल नंबर 38, नज़्म खड़ा डिनर के शायर कौन है? ए में है सैयद मोहम्मद जाफ़री, बी में है निदा फाजली और सी में है परवेज़ शाहिदी और डी में है चेकबिस्त। तो खड़ा डिनर के जो है मुसन्निफ़ कौन है? ये सैयद मोहम्मद जाफ़री है, सैयद मोहम्मद जाफ़री, खड़ा डिनर। सवाल नंबर 39, रजज़ किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है? ए में मसनबी, बी में है कसीदा, सी में है मरसिया और डी में है कता। तो ये जो है मरसिया का हिस्सा है। सवाल नंबर 40, जिस नज़्म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? ए में कसीदा, बी में मरसिया, सी में मसनबी और डी में रुबाई। तो किसी नज़्म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसको क्या कहते हैं? तो मरसिया कहते हैं उसे। सवाल नंबर 41, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ए में ईरान, बी में सऊदी अरब और सी में अफ़गानिस्तान और डी में इराक़। इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। सवाल नंबर 42, शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी? ए में क़दामत पसंद, बी में जिद्दत पसंद, सी में रूमान पसंद और डी में हकीकत पसंद। इसका सही जवाब हो जाएगा जिद्दत पसंद, बी ऑप्शन सही है।
सवाल नंबर 43, शौक के वालिद का नाम क्या था? ए में आगा अली खान, बी में मिर्ज़ा अली खान, और सी में अमजद अली खान, और डी में अहमद अली खान। शौक के वालिद का नाम आगा अली खान था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, आगा अली खान। शौक के वालिद का नाम आगा अली खान। सवाल नंबर 44, मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़किरा हुआ है? मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़किरा हुआ? ए में बादशाह की लड़की, बी में है नवाब की लड़की, सी में है सौदागर की लड़की, और डी में है वज़ीर की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सौदागर की लड़की का तज़किरा हुआ है। सवाल नंबर 45, शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था? ए में है तसद्दुक़ हुसैन खां, बी में है तसद्दुक़ हुसैन खां, तक़द्दुस, ए में तक़द्दुस हुसैन खां, और बी में है तसद्दुक़ हुसैन खां, और सी में है तकल्लुम हुसैन खां, और डी में है तकल्लुफ़ हुसैन खां। तो इसमें शौक लखनवी का असल नाम जो है तसद्दुक़ हुसैन खां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। सवाल नंबर 46, नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई थी? तो नसीम की वफ़ात जो है 34 साल की उम्र में हुई थी। 1811 ईस्वी में ये पैदा हुए थे और 1845 ईस्वी में दयाशंकर नसीम की मौत हुई थी। सवाल नंबर 47, बकौली किस मसनवी के किरदार हैं? ए में है जज्बे मोहब्बत, बी में है सेहरुल बयां, सी में है गुलजार नसीम, और डी में है सूजो गदाज। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका गुलजार नसीम में गुल बगौली का तज़किरा है। सवाल नंबर 48, गंगा प्रसाद कोल दयाशंकर नसीम के कौन थे? ए में दादा, बी में है चचा, सी में है वालिद, और डी में है बेटा। तो गंगा प्रसाद कोल दयाशंकर नसीम के वालिद थे, और दयाशंकर नसीम का असल नाम दयाशंकर कोल था। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल। सवाल नंबर 49, मुसहफ़ी की जाए पैदाइश कहाँ है? ए में है लखनऊ, बी में है अमरोहा, सी में है बनारस, और डी में है गाज़ीपुर। तो मुसहफ़ी की जाए पैदाइश जो है ये अमरोहा में हुई है। मुसहफ़ी की जाए पैदाइश अमरोहा में हुई है, और कितने ईस्वी में हुई थी? तो 1748 ईस्वी में, और वफ़ात 1824 ईस्वी में हुई थी। और मुसनफ़ी की मशहूर मसनवी जो है ये बहरुल मोहब्बत है। मुसनफ़ी की मशहूर मसनवी बहरुल मोहब्बत, और इसकी और बाकी मसनवी जो है सर्दी, तिफले हजाम, अजवाइन, गरीब खाना, मोदी खाना, और खटमल खाना, ये सभी इनके मसनवी है। सवाल नंबर 50 है कि कौन मशहूर शायर मुसहफ़ी के शागिर्द थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें। ए में है आतिश, बी में है गालिब, सी में है मोमिन, और डी में है अनीस। तो कौन मशहूर शायर जो है मुसहफ़ी के शागिर्द थे? तो इसमें आतिश जो है मुसहफ़ी के शागिर्द थे। सवाल नंबर 51, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? ए में है फ़िदा हुसैन बउमक, बी में है अता हुसैन, सी में है महिउद्दीन सालिक, और डी में है रज़ा हुसैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ़िदा हुसैन बउमक मुबारक अजीम आबादी के वालिद थे। सवाल नंबर 52, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? ए में है मारा, बी में है मुरद्दिफ़, सी में है गैर मुरद्दिफ़, और डी में है आज़ाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गैर मुरद्दिफ़। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। सवाल नंबर 53, अहमद फराज का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? ए में है हिंदुस्तान, बी में है अफ़गानिस्तान, सी में है पाकिस्तान, और डी में है ईरान। तो अहमद फराज का ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान से था। सवाल नंबर 54, हसन नईम की पैदाइश क्या है? हसन नईम की सन पैदाइश क्या है? तो ए में है 1923 ईस्वी, बी में है 1924 ईस्वी, सी में है 1925 ईस्वी, और डी में है 1926 ईस्वी। तो हसन नईम की पैदाइश जो है 1924 ईस्वी पटना में हुई थी। सवाल नंबर 55, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? ए में है गज़ल गो, बी में है मरसिया गो, सी में है दास्तान गो, और डी में है नोवेल निगाह।
तो परवीन शाकिर जो है ये गज़ल को शुरा है। और परवीन शाकिर ने जो है औरतों के जज्बात को बहुत ही शिद्दत के साथ फितरी अंदाज में अपनी शायरी के ज़रिए पेश किए हैं। सवाल नंबर 56, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? ए में है 2003 ईस्वी, बी में है 2004 ईस्वी, सी में है 2005 ईस्वी और डी में है 2006 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी की वफ़ात जो है 2004 ईस्वी में हुई थी और इनकी वफ़ात जो है ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई 2004 ईस्वी में। सवाल नंबर 57, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? ए में है फ़िराक गोरखपुरी, बी में है अख्तर गोरखपुरी, सी में है ज़फ़र गोरखपुरी और डी में है मुज़फ़्फ़र गोरखपुरी। तो दोहे के शायर कौन है? तो ज़फ़र गोरखपुरी। सवाल नंबर 58, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 6। तो दोहा में जो है ये 2 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 59, उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के ज़रिया हुई थी? ए में फ़ारसी, बी में है अरबी और सी में है हिंदी और डी में है अंग्रेज़ी। तो गीत की शमूलियत जो है हिंदी शायरी के ज़रिया हुई थी। सवाल नंबर 60, सलाम मछली शायरी कब पैदा हुए? सवाल नंबर 60 है, सलाम मछली शायरी कब पैदा हुए? ए में है 1919 ईस्वी, बी में है 1920 ईस्वी में, सी में 1921 ईस्वी में और डी में है 1922 ईस्वी में। तो इसमें सी जो है 1921 ईस्वी जौनपुर यूपी में जो है सलाम मछली शायरी की पैदाइश हुई।